बाद व्यक्ति अपने लिए मान लेता है कि अब उसके लिए कुछ छोटे काम करने लायक नहीं रहेगा। अब उसका कद प्रभारी का हो गया, अब वो थाना प्रभारी हो गया, इंचार्ज हो गया। ये आप सबके सामने का है। वो सोचता है कि अब ये काम सिपाही का, ये दीवान का है, ये दरोगा का है, ये हल्का इंचार्ज का है, ये महिला सिपाही का है। मैं तो थाना प्रभारी हूं। मेरे स्तर का जब कोई कार्य आएगा तब मैं प्रकट होऊंगा। मेरे वजूद के बराबर कोई चीज आएगी तब मैं दिखूंगा। उसका प्रोटोकॉल मानसिक रूप से उसे कई कामों को करने से रोकता है। मैं उसे अहंकार की कोठ में लाता। मनीष के साथ इतनी अच्छी खासियत थी कि जहां उसे लगा दिया यदि सिपाही के प्रकृति का कार्य हुआ तो सिपाही बन के उसने कार्य किया, दीवान की प्रकृति का कार्य था दीवान बन के कार्य किया, अगर हल्का प्रभारी का कार्य था तो हल्का प्रभारी बन के कार्य किया, और थाना प्रभारी तो था ही। थाना प्रभारी का जो दायित्व होता तो उसे तो किया ही उसने। कभी भी उसके पद का प्रोटोकॉल उसके दायित्व संपादन में बाधा नहीं पड़ा। अभिषेक साक्षी हैं, दोनों टांगों पर लगातार दौड़ते हुए और खड़े रह करके मैं रहूं या न रहूं, मेरे उपस्थिति से कई ऐसों को मैंने देखा है काम करते हुए। मेरे हट जाने पर मुझे बाद में फीडबैक मिला कि अब हट गए, अब चले गए साहब, अब बैठ गए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं पता करने की कि जब मैं नहीं हूं तब आप क्या करें। मेरा भी अपना सूचना जंजाल है। कई लोगों को देखा शकल देख करके काम करने के मनोरथ थी। हम पहुंच गए, बहुत तेजी दिखी, हम हट गए, तेजी खत्म। लेकिन मनीष के साथ ये था कि अगर हम नहीं हैं तब और तत्परता पूर्वक कार्य करने की बात कि कहीं कोई चीज ऐसी न होने पाए। ये बहुत बड़ी खूबी उस आदमी की, और आप लोगों ने फील किया होगा। बहुत कम बोलना, बहुत कम चिल्लाना। अभी लास्ट मुलाकात मेरी महमूदाबाद में हुई, जब वहां ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के लिए मुझे भेजा गया था। क्योंकि दो जगहों पर था, एक जगह एडिशनल साउथ नरेंद्र गए थे और दूसरी जगह मुझे भेजा गया। तो महमूदाबाद में मैं था, पहला में वो थे। तो महमूदाबाद के उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान काफी देर बाद मनीष अपना चेक करते हुए आए। तो मुझे दूर से जब वो आते हुए दिखा तो मैंने साथ खड़े लोगों से कहा, ये देखो यशो सकरन बहुत देर बाद दिखा है, अभी इसकी खिंचाई करता है। वो जब पास आया तो मैंने कहा, मनीष दिख नहीं रहा सुबह से, दक्षिणी क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे हो तो भूल गए। तो जैसे उसको लगा कि मैं उसकी समीक्षा करके वास्तव में ऐसा कह रहा हूं, एकदम उसका चेहरा सर्द पड़ गया, घबराया हुआ था। उसको लगा शायद सर को हम बता नहीं पाए कि हम कहाँ थे। तो मैंने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? मैं सुबह से आया हूं सर, मैं लगा था सुबह। मैंने कहा, मैं जान रहा हूं तुम थे कहाँ। खैर वो बात हंसी में हुई। फिर उसके बाद चलते समय जब मैं ड्यूटी निपटा के लौट रहा था तब लास्ट एग्जिट पॉइंट पर जो है उनसे भेंट हुई, और वही मेरी लास्ट मुलाकात थी। मैं दुर्भाग्यशाली इस मामले में भी मानता हूं कि जब मृत्यु हुई उसकी तो सूचना तो मुझे तत्काल मिली, लेकिन मैं खीरी के गोला के उपचुनाव में ड्यूटी में गया हुआ था और वहीं खीरी के होटल में था। मुझे कप्तान साहब के पीआरओ का फोन आया कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई है और वहां किसी का नंबर नहीं मिल पा। तो मैंने कहा, कौन मनीष? नहीं सर, जैसे बता रहे हैं ना भ्रम। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर बिस्वा की यशो सकरन। उनका नहीं, यशो सकरन। तो मैं कहा, वो कहाँ चला गया? तो कहा, सर एविडेंस। तो चूंकि मैं था नहीं इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने एडिशनल से उन्नाव का फोन मिलाया, तुरंत घंटी गई, उठा नहीं। थानों में प्रभारी रहे, वो उन्नाव गए थे और उनका फोन आया था गंगा घाट से कोतवाली के बाद, वो बांगरमऊ में है। तो मैंने कहा, ओपी राय को मैं फोन मिलाता हूँ और उनसे बात। ओपी राय को फोन मिलाया, पहली घंटी में ही फोन उठा। मैंने ओपी राय को बताया, उसने तुरंत गंगा घाट के उस चौकी का, जाजमऊ चौकी जो है, जो लोग उसका भूगोल जानते हैं, वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया ही है। क्योंकि मेरा जिला भी उन्नाव है और उन्नाव के उस रास्ते से जब भी मैं जाता हूँ देखता हूँ कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया ही है। तो उस चौकी इंचार्ज को उसने तुरंत लाइन पे लिया। मैंने चौकी इंचार्ज से यही पूछा कि क्या हालत है। उसने कहा, हालत बहुत नाजुक है साहब। यद्यपि उस समय तक वो जान चुका था कि उस शरीर में प्राण नहीं है, लेकिन शायद अधिकारी के नाते उसने कुछ संकोच किया। पुलिस में होता है कि लिखा पढ़ी में हो जाए तो हम बतावें, नहीं ऐसा ना हो। तो बात बोलने के अंदाज से मैं समझा, लेकिन मैंने कहा, तुरंत तुम लेके अस्पताल भागो, मैं बात करता हूँ अस्पताल में। होटल एजेंसी में कुछ परिचय है, बाद में बताया उसे। इनका था पहुंच गए होते, अगर कुछ बचे होते प्राण तो शायद चिकित्सा मिल जाती, लेकिन वो मौके पर ही प्राणांत हो चुका था। फिर मैं तड़पड़ा कर रह गया, पूरी ड्यूटी में मन नहीं लगा कि मैं मनीष का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकता। ड्यूटी की बाध्यता ऐसी थी कि मैं कह भी नहीं सकता था कि मुझे ड्यूटी से मुक्त किया जाए।
डी साहब, अजी साहब सब वहीं थे। अभिषेक से मैंने कहा कि आप जरूर पहुंच जाइए किसी तरीके से। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति। एक बड़ा व्यक्तिगत और निजी प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं यहाँ का। मैं पितृपक्ष के दौरान थाना दिवस के अवसर पर यहाँ सकरन आया था। पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस दिन मैं और सीडीओ साहब दोनों लोग क्षेत्र में साथ साथ भ्रमणशील थे। साथ शेयर करो, उसके साथ बड़ी यादें हैं, बहुत चीजें हैं। और कभी भी किसी स्टाफ के बारे में शिकायत करना, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, किसी अधीनस्थ ने अगर उसे सहयोग नहीं भी किया, मैं जान जाता था, लेकिन कभी उसके मुंह से आपकी किसी की शिकायत करनी नहीं चाहिए। अगर मैंने अपनी तरफ से कहा कि हमारा ये दरोगा नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, तो बोलता नहीं था कि उसमें सुर में सुर नहीं मिलाता था। यहाँ प्रायः ये प्रवृत्ति है, अगर वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से निकल जाए किसी के बारे में नकारात्मक, तो उस पर 3 ईंटा और चढ़ा करके बात करने वाले लोग मिलते हैं। नहीं साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब, बहुत बदमाश, बहुत फलाना, लेकिन कभी वो किसी के बारे में नकारात्मक बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता। एक सब इंस्पेक्टर यहाँ से चले गए, इसी कमरे में बैठ के मैं मुआयना लिख रहा था कुछ। मैंने कहा कि ये गड़बड़ चीज, स्वीकारा कि हाँ साहब गड़बड़ तो है, लेकिन सर अब माफ कर दें, एक बार आप माफ कर दीजिए, सिर्फ फिर मैं करा लूंगा सर। और वास्तव में माफ करने योग्य प्रकरण नहीं था, लेकिन उसके निवेदन पर मैंने उसकी पूरी पूंजी, कर्म पूंजी को मान करके उस दरोगा को माफ किया। नहीं मैं लिखा पढ़ी उस दिन करता, ये भी छिपा नहीं रहा हूँ आपसे। ये उसके कहने के बाद फिर मेरे पास मैं निरुपाय हो गया, निरुत्तर हो गया। कहा सर एक बार हमारे कहने पर छोड़ देंगे, आइंदा हम मौका नहीं देंगे। ये बात है सही। बहुत ऐसे प्रसंग हैं, बहुत ऐसी बातें हैं। मुझे बताया गया कि उनकी पत्नी यही रहती थी। यद्यपि मैंने कभी व्यक्तिगत बातचीत में नहीं जानता था, मैं तो उस दिन भी पूछा था परिवार कहाँ है। ये भी बताया गया कि उसका 2.5 वर्ष का बच्चा है लगभग, और ये भी बताया कि बच्चा प्रायः अपने पिता से ही ज्यादा उसके साथ खेलता उलता था, उसी के साथ ज्यादातर रहता था, माँ के साथ उसका संपर्क में। सकरन थाना भी ऐसा था कि यहाँ उन्हें ये दायित्व निभाने के लिए फुर्सत भी कुछ मिल जाया करती होगी। मैं सोचता हूँ उस बच्चे के जीवन पर, उसका वो जब बड़ा होगा तो उसको पिता के रूप में लोग कैसे बोध कराएंगे, और उसकी पत्नी इस दुख को कैसे काटेगी। मैं निजी तौर पर इस चीज को इसलिए समझ सकता हूँ कि मेरी सगी बहन है, जो कि एकमात्र बहन है, वो जो मेरे बहनोई साहब थे, वो मुझसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या कभी मिलेंगे, परिवार से अलग मिलेंगे, परिवार से अलग। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझसे सीनियर थे 1 साल। वर्ष 92 के पीसीएस में बैच में जब मैं ट्रेजरी अफसर हुआ था, वो उसी बैच में डिप्टी कलेक्टर हुए थे। और बनारस में एडीएम सिटी किसी डाक बंगले का जिक्र किया उन्होंने। हमने कहा सर डाक बंगले में भोजन नहीं करेंगे, हम लोग थाने में भोजन करेंगे, आज आपको थाने का भोजन कराता हूँ। तो मैं सोचा कहाँ बैठूं। मैंने मनीष को फोन किया, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ थाना सकरन में भोजन करेंगे हम और सीडीओ साहब। यही हमने भोजन किया बैठ करके, बड़े खुश हुए वो। तो उन्होंने कहा आज का खाना जो है बहुत, हमने कहा सर ऐसा बड़ा जिम्मेदार है और बहुत प्यारा है मुझे, इसलिए मैंने इससे कहा, व्यक्तिगत चीजें सबसे नहीं कही जाती। फिर मुझे जब थाना दिवस में आना था तो मैंने कहा मनीष से कि सीडीओ साहब तुम्हारे भोजन की बड़ी तारीफ कर रहे थे, एक दिन मिले थे, फिर याद कर रहे थे कि वो ऐसो कहाँ है। उन्होंने कहा सर सकरन में ही है। तो कहने लगे सर आज फिर बनवाते हैं भोजन। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे थाने में भोजन करता हूँ, आज खाना फिर खाऊंगा। तो उस थाना दिवस के पश्चात भोजन फिर मैं इसी गोल कमरे में बैठा। मनीष की एक आदत थी, जब मैं बैठता था आदत तो मेरे सामने बैठने में उनको 5 बार कहना पड़ता। बैठते नहीं थे, नहीं ठीक है सर, कुर्सी के पीछे चले जाना, दीवार के पार चले जाना, किसी रजिस्टर को लाने के बहाने चले जाना, पानी के लिए बोलने चले जाना, चाय के लिए बोलने चले जाना। तो 3, 4, 5 बार की कसरत के बाद, लगभग डांटने के बाद वो बैठते थे मेरे पास बगल में। नहीं ठीक, बड़ी मुश्किल से मैंने बैठाया। फिर मैंने कहा खाना लगवा दो, खाना खाना तुम भी खा लो। कहा नहीं सर आप खा लें, मैं जानता था खाएंगे नहीं हमारे साथ। खाना मैं खा रहा था, ये जो चौड़ी मेज पड़ी आप देख रहे हैं, इसके बगल में कुर्सी थी।
उस मेज की कुर्सी हत्थे पर एक कौवा आकर बैठ गया। उन्होंने एक ड्यूटी लगा रखी थी चौकीदार की, एक आध होमगार्ड लगे थे। मैं देखा कहीं पीछे खड़े रहे होंगे, दूर से आके चौकीदार में वो हुए, अब तुम हटा नहीं सकते कौवा। मैं भी सोचा कि मैं खाना खा रहा हूँ, कौवा आके बैठा इतना नजदीक, और बिल्कुल कौवा हमारी तरफ बड़ा विचित्र प्रसंग आपको बता रहा। वो उड़ गया। जैसे कौवा उड़ा, देखो फोन बात न करो, मेरे मन में आया ये पितृपक्ष चल रहा है। वर्ष 2020 में यहाँ की तैनाती के ठीक 15 दिन पूर्व मैंने अपनी माँ को खोया। मैंने कहा पितृपक्ष में मैं गाय हमारे यहाँ है, घर पर पली है, गाय को दे पा रहा हूँ, और कुत्ते निकाला तो जाता है, फॉलोअर को दे दिया जाता है, बाहर रखता है, लेकिन कौवा प्राप्त नहीं कर रहा था। ये मेरे दिमाग में बातचीत आपस की हुई अंदर से। मैंने कहा ये लगता है अंश प्राप्त करने आया है। तो मैंने फिर उसको बुलाया, हमने कहा कि छोड़ दो तुम लोग हटो, हम खाना खाने लगे। वो हटे नहीं कि कौवा फिर आकर के जो पिछली दूरी में जितना था उसकी अगली दूरी मेरे मेज पर, जैसे ये मोबाइल रखा ये मेज पर, और उसने फिर मेरी तरफ देखना शुरू किया। तो मैंने कहा ये सुनिश्चित है कि ये कौवा अपना अंश प्राप्त करने आया है। तो मनीष से फिर मैंने कहा कि मंगाओ, सब सामान मंगाओ। उसमें रसगुल्ला भी था, वो था। मैंने उसको खिलाना शुरू किया। वो यकीन मानिए मैं जो देता था वो हवा में ही ग्रहण कर रहा था, मतलब वो सामग्री भूमि पर नहीं गिर रही थी। इसी में घटना घटी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ साक्षी रहा होगा तो वो जानता होगा, ये लोग रहे होंगे। तो मैंने कहा पितृपक्ष में कौवा आना शुभ होता है। मनीष लोगों ने भी कहा कि नहीं अरे साहब कौवा पितृपक्ष में आवे अपना अंश ले तो बहुत शुभ है सर। तो मैंने उसको अंश कौवे को यही पूरा कराया। फिर कई कौवे आ गए देख करके, इसके पार्श्व में जो स्थान है लोग खाए थे। मैं ये नहीं जानता था अगला पितृपक्ष आते आते मनीष भी पितरों की उसी गोट में शामिल हो जाए। बड़ी विचित्र दशा मैं बता रहा था। मनीष ने कहा अच्छा सर ये बात मुझे नहीं मालूम थी। मैंने कहा नहीं, इस पक्ष में 3 हिस्से निकाले जाते हैं परंपरा से, और एक हिस्सा हमारा जा नहीं रहा था। मैं गया यहाँ से घर और मैंने फॉलोअर को बुलाया। हमने कहा ये बताओ कौवा के लिए जो अंश निकाला जाता है वो कहाँ रखते? कहा साहब यही रखते कौवा, वो तो आवत नहीं साहब, यही कोनो खा लिए। फिर बाद में डांट दी साहब कहूँगा। मैं समझ गया कि मुझे लगता है बड़े दायित्व की मेरे पूर्ति जो है वो किसी पवित्र आत्मा के साथ जुड़ करके मनीष का भोजन था, मनीष ग्रहण करा रहे थे, वो मेरी यहाँ दायित्व पूर्ति हुई। हम जीवन में नहीं जानते कि जो हमारा अपना है वो हमारे लिए कहाँ कहाँ अपनेपन का काम कर रहा है। शेयर करो, उसके साथ बड़ी यादें हैं, बहुत चीजें हैं। और कभी भी किसी स्टाफ के बारे में शिकायत करना, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, किसी अधीनस्थ ने अगर उसे सहयोग नहीं भी किया मैं जान जाता था, लेकिन कभी उसके मुंह से आकर किसी की शिकायत मैंने नहीं सुनी। अगर मैंने अपनी तरफ से कहा कि तुम्हारा ये दरोगा नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, तो बोलता नहीं था कि उसमें सुर में सुर नहीं मिलाता था। यहाँ प्रायः ये प्रवृत्ति है, अगर वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से निकल जाए किसी के बारे में नकारात्मक, तो उस पर 3 ईंटा और चढ़ा करके बात करने वाले लोग मिलते हैं। नहीं साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब, बहुत बदमाश, बहुत फलाना, बहुत। लेकिन कभी वो किसी के बारे में नकारात्मक बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता। एक सब इंस्पेक्टर यहाँ से चले गए, इसी कमरे में बैठ के मैं मुआयना लिख रहा था कुछ। मैंने कहा कि ये गड़बड़ चीज स्वीकारा कि हाँ साहब गड़बड़ तो है, लेकिन सर अब माफ कर दें, एक बार आप माफ कर दीजिए, सिर्फ फिर मैं करा लूंगा सर। और वास्तव में माफ करने योग्य प्रकरण नहीं था, लेकिन उसके निवेदन पर मैंने उसकी पूरी पूंजी कर्म पूंजी को मान करके उस दरोगा को माफ किया। नहीं मैं लिखा पढ़ी उस दिन करता, ये भी छिपा नहीं रहा हूँ आपसे। ये उसके कहने के बाद फिर मेरे पास मैं निरुपाय हो गया, निरुत्तर हो गया। कहा सर एक बार हमारे कहने पर आइंदा हम मौका नहीं देंगे, ये बात है सही। बहुत ऐसे प्रसंग हैं, बहुत ऐसी बातें हैं। मुझे बताया गया कि उनकी पत्नी यही रहती थी। यद्यप मैंने कभी व्यक्तिगत बातचीत में मैं नहीं जानता था, मैं तो उस दिन भी पूछा था परिवार कहाँ है। ये भी बताया गया कि उसका 2.5 वर्ष का बच्चा है लगभग, और ये भी बताया कि बच्चा प्रायः अपने पिता से ही ज्यादा उसके साथ खेलता उलता था, उसी के साथ ज्यादातर रहता था, माँ के साथ उसका संपर्क था। सकरन खाना भी ऐसा था कि यहाँ उन्हें ये दायित्व निभाने के लिए फुर्सत भी कुछ मिल जाया करती है। मैं सोचता हूँ उस बच्चे के जीवन पर उसका वो जब बड़ा होगा तो उसको पिता के रूप में लोग कैसे बोध कराएंगे, और उसकी पत्नी इस दुख को कैसे काटेगी। मैं निजी तौर पर इस चीज को इसलिए समझ सकता हूँ
कि मेरी सगी बहन है, जो कि एकमात्र बहन है, वो जो मेरे बहनोई साहब थे वो मुझसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या कभी मिलेंगे, परिवार से अलग मिलेंगे, परिवार से अलग। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझसे सीनियर थे 1 साल। वर्ष 92 के टीचर्स में बैच में जब मैं ट्रेजरी अफसर हुआ था, वो उसी बैच में डिप्टी कलेक्टर हुए थे। और बनारस में एडीएम सिटी